संक्रांति 12 महीने में 12 संक्रांति सूर्य भगवान का द्वादश नाम है और सूर्य भगवान का द्वादश कला भी है। और जो सौर मास है, ये सौर जगत है ना, सौर मास है वो मेष मास से आरंभ होता है। मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, बिच्छा, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सूर्य देवता ज्ञान का प्रतीक है और जगत का गुरु है। बिरंची नारायण शंकरात्मन नमः। ओम ब्रह्मा रूपी है, विष्णु रूपी है, शंकर रूपी भी है। तो ये जो 12 संक्रांति है, क्रांति अभिजाने यात्रायाम, संक्रांति समक्रांति, स्ट्रगल करना जीवन के लिए, जिंदगी को अच्छे तरीके से समझना और स्वच्छ सरल निराला निरभिमानी आर्टिफिशियल नहीं होकर, एंटरटेनमेंट वाला नहीं होकर अपना जीवन को स्वच्छ तरीके से निभाना। संक्रांति होने से जो पहला दिन है, संक्रांति का पिछला दिन, जिसका बाद संक्रांति आते हैं, संक्रांति आगे रहते और पिछला दूसरा संक्रांति का 30वां दिन, इसको महाशांत कहते हैं। महाशांत, माँ स अंत है, माँ जीवा है, वाणी का संयम, माँ अपना मम्मी है, अम्बा, मम्मी तो फॉरेन शब्द है मम्मी पिरामिड बारे हम नहीं कहते, मम्मी माँ, ये हमको संयमता शिक्षा देते हैं। माता निर्माता भवती। और शांत, माँ माया है, स परमात्मा है और अंत, ये दोनों का अंत नहीं मिलता, ये माँ संत है। तो एक महीना गुजारने से हमको अमावस्या का 14 दिन और पूर्णिमा का 14 दिन, इनमें बीच में एक अमावस्या एक पूर्णिमा, इसका बीच में कहीं भी संक्रांति पड़ जाता है। घटिया बढ़िया तो है, लेकिन संक्रांति से संक्रांति का आगमन, एक महीना गुजारना, पाप पुण्य सुख दुख दिन रात, हानि लाभ जस अपजस, ये में तो जिंदगी गुजरते हैं। लेकिन संक्रांति का तात्पर्य समझना और हरिहर का सेवा करना, सेवा करने से मेवा मिलता है। तो ये जो संक्रांति है, मेष संक्रांति, ये लगभग चैत्र या वैशाख में पड़ता है। मकर, तो यहाँ से वर्ष का शुरुआत चैत्र माह से शीत पक्षे प्रथमे हनि ब्रह्मा ने सृष्टि किया। चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से हमारा नया वर्ष
देव वर्ष का शुरुआत है और लगभग चैत्र या वैशाख में मेष संक्रांति पड़ता है। वैशाख ग्रीष्म प्रधान है, अतप तपन में कुछ साधन नहीं होते, मैं मेष संक्रांति बारे कहता हूँ। और जो मेष है ये चतुष्पद है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सत्य शांति दया क्षमा, काम क्रोध लोभ मोह और धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये चार पद है। मेष का शरीर में लोम ढके रहे हैं तो त्रिताप बाधा, गर्मी ठंडो बारिश, इससे रक्षा पाने के लिए उनका मेष का चमड़े में लोम है। और मेष एक सरल जीव है, संसार में भ्रमण करते, भोजन करते, कोई भी इसको मार कर खा डालते हैं, लेकिन वो इसका ऊपर ये झगड़ा झाटी झमेला नहीं करते, सरल जीवन यापन। मेष संक्रांति हमको ये शिक्षा देता है कि मैं सरल जीवन यापन करूं, किसका झमेला झाटी में नहीं रहना। और मेष में युद्ध भी होता है, मेष युद्ध जंग होता है, लड़ाई। और मेष का जो युद्ध होता है वो जितना बड़े छलांग मारते हैं, उठाते हैं लड़ाई करने के लिए, इतना नहीं होते। तो मेष का दूसरा मतलब है मैं ऐसा, मेरा ये सब है। ये जो धन दौलत, बीबी बेटा, भोग विलास, सुख स्वच्छंद, ये सब मेरा 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 कहते हैं, मैं कहते हैं, ये छोड़ दो। कहो प्रभु को तेरा, प्रभु ये सब तेरा है, मैं निमित्त मात्रम हूँ। ये मेष संक्रांति को शिक्षा देती है। आ जाओ वृष को, वृष संक्रांति। बृहतीति सबसे जो बड़ा है, ब्रुवर्धन है बढ़ाने वाला, और स जो है यह है रक्षण है। वृष बढ़ाओ, संचय करो, विद्याधन, धर्म धन, ज्ञान धन, भक्ति धन, इसको बढ़ाओ और संचय करो, संचित करके रखो। वृष ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य पूर्ति होने का बाद फिर तुम आ जाओ कहीं गृहस्थाश्रम को, मिथुन राशि। वृष, ये जो वृष है, वृष ये वृषभ है, इनका भी चार पाद है, लेकिन ये पवित्र जीव है, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमको हमारा जस, कीर्ति, सिद्धि, रिद्धि, वृद्धि सब कुछ वर्धित होता है। द बैचलर टाइम इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ होम्स। ब्रह्मचर्य घर का न्यू है। अन्नात रसम रसात रक्तम रक्तात मान सम्मान सतमेदम वेदात अस्थि मज्जा शुक्र संभव। 7 धातु में शरीर तैयारी होता है और वीर्य रहने से हमारा जस, आयुष, कीर्ति, सिद्धि, वृद्धि होता है। और ये ब्रह्म पतन होने से नुकसान पड़ता है, भारी घाटा पड़ता है। जीवनम बिंदु धारण मरणम बिंदु पतना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मिथुन 2 प्रकार है। संसार में रुत्वाभिमुखी भव, पत्नी का साथ, नीति नियम को पालन करके संगम करने से अच्छा बच्ची पैदा होते हैं प्रजनन वंश विस्तार के लिए। और दूसरा मिथुन जो बाबा जी है,
वो परमात्मा से मिलन करे, आत्मा परमात्मा भगवान का ध्यान धारणा करे, ये मिथुन है। और मेष वृष मिथुन, इसका बाद कर्क। जो कर्क है ये 10 पैर वाला है। कर्क बच्चा बच्ची पैदा होने का बाद और जो कर्कटी है वो मर जाते हैं। ऐसे अपना जीवन में जो कुछ हानि लाभ कुछ भी है, गतस्य सूचना नस्ती, जो बीते उनको भूल जाओ, जो आएगा उनका चिंता करो, सोचो। और बागपाणी पाद पायुपस्थ चक्षु श्रोत रासाघरण तो 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, इनका सदुपयोग करो, उपभोग ना करो। उपयोग करो, उपभोग ना करो। भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजित। एक कर्क, मेष वृष मिथुन कर्क और तुला कर्कट, मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह। सिंह राशि फिर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सिंह अपना जीवन में एक बार संगम करता है, एक बार केवल, और बलिष्ठ गुणवान ज्ञानवान नीतिवान अपना तरीके बच्चा पैदा कर सकते हैं। और सिंह का समान मैथुन से दूर रहो। सिंह मांस खाते हैं सत्य, लेकिन मनुष्य का तरह नहीं। मनुष्य तो हर दिन मांस खाता है। सिंह अपना क्षुधा निवारण करने के लिए किसको मारते हैं, खुद मार कर भोजन करते हैं, और इसका बाद फिर वो महीना 1.5 महीना 2 महीना रह जाते हैं। ऐसे भोजन करो जो हित मित्रित है। भोजन स्वल्प होना चाहिए, शरीर के मंगल के लिए होना चाहिए, और स्वादिष्ट भी होना चाहिए। ऐसे भोजन करो। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, छंदोपनिषद, ये नियम को लेकर आप आहार करो। और आहार के लिए कुछ कोशिश करना पड़ता है। अत्राहारार्थ कर्म कुर्जात अनिंद विशाखा दत्त मुद्रा रख्यास। खाने के लिए कुछ कर्म करो। कुर्जात आहारम प्राण संधारणार्थम, खाओ बचने के लिए। प्राणम संधार्य तत्व जिज्ञासनया, बचो कैसे? तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए बचो। जीवन में जीवस्य तत्व जिज्ञासा इति भागवत। तत्वत भाई तत्व, पृथ्वी का तत्व है, जल का तत्व है, अग्नि का तत्व है, मिट्टी का आसमान का तत्व है, वायु का तत्व है, पंचभौतिक शरीर का तत्व है, परमात्मा का तत्व है, जीवात्मा का तत्व है, संसार का तत्व है, और अणु परमाणु तक तत्व तत्वमय है। सब तत्वमसि है। तो ये जो तत्व के बारे हम समझाते, तत्व को समझो। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसका बाद कन्या। कन्या जो कुमारी वैश्य संप्राप्त और ब्रह्मचारिणी, पिता का गृह में जो रहते हैं वही कुमारी कन्या है। तो कन्या स्त्रीलिंग शब्द है। कन्या का मन में पति लालसा रहता है, तो अपना प्यारे भगवान का सेवा करो पति भाव में। जैसे ब्रजमंडल का गोपियाँ प्रभु को इतना प्यार करो कि प्रभु से कोई प्यारा नहीं हो। कन्या। इसका बाद तुला। अपना कर्म का और कन्या का जैसा शुद्ध आचरण, ऐसे ब्रह्मचारिणी व्रत पालन करके अनन्य निष्ठा से अलक्षित दमा, जैसे गोपियाँ रास का समय में निकुंज वन को जाते हैं रात को, ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखकर
कृष्ण दर्शन लालस, भगवान के दर्शन के लालच रख के अब जीवन में भगवान के प्यारी बन जाओ। भगवान से कोई प्यारा नहीं है। संसार में सब असत्य है, प्रभु एक सत्य है। प्रभु का नाम ही सत्य है, प्रभु का धाम ही सत्य है, प्रभु का लीला ही सत्य है, और प्रभु का रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, उनका हास्य लास्य सब कुछ जीवात्मा का मंगलदायी है। उनसे नाता जोड़ो, कुछ रिश्ता रखो प्रभु से, दूसर से नहीं, क्योंकि दूसर का रिश्ता ये लास्टिंगलेस, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो सच्चे प्यार करो प्रभु से। कन्या, तुला, इसका बाद वृश्चिक। वृश्चिक हिंसक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। हिंसा करो, अपना शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य है, इनके ऊपर हिंसा करो, दबावट बनाओ इनको। पराया का हिंसा ना करो। वृश्चिक दंशन करते हैं, डसते हैं। किसको वाणी में आघात मत दो, किसका कर्म में आघात मत दो, लेकिन जो बुराई तरह फंस गए हैं, माछ मदिरा करते हैं, लफड़ाबाजी है, नशेलो है, जुआरी है, ऐसे सट्टेबाज है, ऐसे लोग को कड़वा वाणी से हो या मीठो वाणी से हो, इनको दंशन करो, समझाओ, ओ जैसे फिर लौट आए, अपना भला रास्ता को अपनाएं और बुराई को हम छोड़ें। ये वृश्चिक। इसका बाद धनु। धनुष जो है, ये धनुष में गुण है और तीर चढ़ाते हैं। तो शरीर में ये कोई प्रकार धनु है जो मेरुदंड है, मेरु अस्थि, इसको सीधे रखो। समम काय ग्रीवासिरम, ये धनुभंग हो जाता है। ये हमारा एक धनु है, भ्रलता से अपना होठों पे लक्ष्य रख के ओम उच्चारण करके प्रभु का स्मरण करो और परमात्मा का लक्ष्य करके बाण चढ़ाओ। ध्यान धारणा समाधि से उनको प्राप्त हो, ये भी धनुभंग है। और धनुष, सहज में धनुष टेढ़ा मेढ़ा है और जीव भी टेढ़ा मेढ़ा है। अपगुण से भी निचली गति होता है और सद्ज्ञान से भी नम्रता होता है। धनुष, अपगुण से तुम निचले गति प्राप्त मत हो, सद्गुण से नम्र होकर संसार में सबको नमन करके रहो। सिया राम मय सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। धनुष। मकर। मकर ये जल में रहता है। संसार में रहो, संसार समुंदर है और वहीं जो कुछ भोजन मिलता है इसको खाओ। किससे झगड़ा झाटी मत करो, आराम से रहो। जो तुम्हारा भोजन, वही भोजन करो और संतुष्ट रहो। संतोष हमें परमं परम मनुष्याणम। धनुष। इसका बाद मकर। तो मकर, मकर का बाद कुंभ। कुंभ ये शरीर को तप्त बनाओ, योग तपस्या साधन समदम तितिख्या ऊपर श्रद्धा समाधान से, आसन प्राणायाम जम नियम से, उत्साहत निश्चया धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तनात्, अच्छा कर्म से इस इकट्ठा को पूरा पिक करो और पैक हो जाने से फिर मीन अभ्यास करो। ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास नहीं करने से मीन आपको शिक्षा देते हैं कि
बड़े बड़े हाथी पानी में तर नहीं जाते हैं, लेकिन मछली अभ्यास करके तर जाते हैं। ऐसे अभ्यास करो। योग कर्मस्तु कौशलम, अभ्यास योग जुगते न, अभ्यास में योग जुगत के प्रभु के प्राप्त हो। ये 12 महीना का अपना जीवन में 12 महीना कैसे गुजारोगे, ये बार में कथा थोड़ी छोटी मोटी संक्षिप्त में मैंने 12 महीना का संक्रांति के बारे में बता दिया। जो आपको अच्छा लगे इसको अपनाओ, जो अच्छा नहीं लगा इनको मन से हटा दो और सुनो समझो और करो, अपना जीवन का कल्याण होगा। जय श्री राम, जय राधे श्याम, हर हर महादेव शंभो।